हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 14। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, बॉक्स क्या होता है, चौक क्या होता है, जिसे जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहला स्टेप होता है, जहाँ जहाँ पे आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, देन फिर आप एक ट्रेड ले पाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं? तो आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि जब भी मार्केट में हायर हाई बनता है, तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश होता है। जब भी मार्केट में लोअर हाई बनता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो मार्केट में बेयरिश स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके एंड उस स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वैलिड है या इनवैलिड है? तो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सेशन को आपको पूरा देखना होगा, चाहे आप एसएमसी कर रहे हो या आप करने की सोच रहे हो। क्योंकि इस सेशन में हर स्टेप बताया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि स्ट्रक्चर को कैसे सही तरीके से मार्क किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से लॉस होते हैं। तो देखो जनरली जब भी हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं, तो हमें एक सिंपल सा रिजल्ट मिलता है कि जब भी मार्केट में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा होता है या क्रिएशन हो रहा होता है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। एंड जब भी मार्केट में कुछ ऐसा फॉर्मेशन या क्रिएशन होता है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो बेयरिश होता है। कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट में एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो बुलिश होता है। ये जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश होता है। एंड मार्केट में जब लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। ओके, राइट। लेकिन आपको भी पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इतना सिंपल नहीं होता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे काफ़ी लोग जो होते हैं वो गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और उनको लॉस भी झेलना पड़ता है। काफ़ी लॉस भी लेते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में ये जो होता है ना वो एक टेक्स्ट बुक होता है, कि मार्केट में जो हाई हाई बना फिर उसके बाद अगेन उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर वहाँ पे बस्ट हुआ। लेकिन ये सिंपल सा टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे बताया जाता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, बेयरिश है, बट कुछ ऐसा होता नहीं है। मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मार्केट कभी भी एक सिंपल सीधे ही ऊपर नहीं चली जाती है सिंपल वे में एंड कभी भी नीचे सिंपल वे में नहीं आती है। ओके, राइट। मार्केट जब भी जाती है अप डाउन करके ही ऊपर जाती है एंड अप डाउन करके ही नीचे आती है। जब भी मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर होता है बुलिश होता है। लेकिन मार्केट कभी भी एक सिंपल वे में ऊपर नहीं जाती है और ना डायरेक्ट नीचे चली जाती है। वो जब भी ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा पुल बैक लेकर ही जाती है मार्केट। अब हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर की। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होती है, चाहे बुलिश हो, चाहे बेयरिश हो, किसी भी ट्रेंड में हो मार्केट, जब भी मार्केट अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर क्लोजिंग देती है, यानी पिछला जो स्विंग है वो ब्रेक करके एक नया स्विंग बनाती है, तो जो पिछला स्विंग ब्रेक होता है, वहाँ पे जो बनता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। कहने का मतलब है जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो, यानी आपको हायर हाई मिल रहा है, तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। वहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। एंड सेम सिनेरियो बेयरिश में भी होता है, बेयरिश मार्केट में भी होता है। जब मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ओके। एंड जो अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का साइन। कहने का मतलब है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है, बुलिश में होती है या बेयरिश में होती है, अगर उसको अपना ट्रेंड चेंज करना हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, तो अर्ली साइन देता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। वो अपने पिछले लोअर लो को या लोअर हाई को ब्रेक करता है एंड ट्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो वहाँ पे जो बनता है यानी चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो हमें अर्ली साइन देता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। एंड उसके बाद जो ट्रेंड कंटिन्यू होता है यानी जो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है यानी जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वहाँ पे जब हम मार्क करेंगे उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। सिर्फ हमें जब वहाँ पे चौक मिलता है जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। ओके। चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं
जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, अगर आपको ये रियल चार्ट पे आइडेंटिफ़ाई करने आ गया कि कहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है और कहाँ से ट्रेंड जो रिवर्सल हुआ है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे इनवैलिड है, तो आप काफ़ी हद तक अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप एक रियल डायरेक्शन में ट्रेड ले पाओगे, अगर आपको ये आइडेंटिफ़ाई करने करने आ गया। ओके, राइट? तो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सारे टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिम्प्लीफाइड करेंगे आने वाले वीडियो में। तो चलो मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ रियल चार्ट पे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, ये मैंने यूरो यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करके बॉस को मार्किंग की जाए, स्ट्रक्चर को मार्किंग की जाए एंड एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकें। ओके, तो सबसे पहले चीज़ ये होता है कि मार्केट का रिसेंट स्ट्रक्चर क्या है? अगर मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट में जो क्रिएशन हो रहा है वो हायर हाई का क्रिएशन हो रहा है। ओके, राइट? तो इन केस में देखा जाए तो अपना ये जो प्रीवियस हाई ये बना है, ओके? एंड अपना जो रिसेंट लो है, ये बना हुआ है, ओके? तो मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ओके? तो इसको क्या बोला जाएगा, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाएगा, ओके? अब ये कन्फर्मेशन कब होता है, जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देती है। ये प्रीवियस जो हाई है, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, सिर्फ स्वीप करता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो मार्केट को एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब कहलाएगा जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी। और जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो हमें एक डीप पुल बैक चाहिए होता है। ये पुल बैक 40% का हो सकता है, 50% का हो सकता है, एट लीस्ट हमें 40% का पुल बैक चाहिए होता है। तो आप इस केस में आप देखोगे कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक एक डीप पुल बैक मिला हुआ है। ये जो आपने ये पुल बैक मिला हुआ है, एक ये डीप पुल बैक मिला हुआ है, जो कि एक वैलिड पुल बैक है। ये लो और नीचे तक आ सकता था और ये लो तक तब तक ब्रेक नहीं हो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश रहेगा और ये लो और डिप आ सकता था, लेकिन ये यहाँ से ये रिवर्स कर गया। तो ये जो पुल बैक मिला हुआ है, ये एक वैलिड पुल बैक है। ओके, राइट? अब ये कब वैलिड पुल बैक होगा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो यह एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और हमारा जो रिसेंट लो कहाँ होगा, ये अपना रिसेंट लो हो जाएगा। अब जब मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है, तो अब हमें क्या चाहिए, एक डीप पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि एक माइनर पुल बैक को ही एक वैलिड पुल बैक मान लेते हैं, जो कि ये इनवैलिड पुल बैक होता है। हमें क्या चाहिए होता है, एक वैलिड पुल बैक चाहिए होता है, जो कि ये वैलिड एक पुल बैक कहलाएगा। ओके, राइट? तो अपना जो करंट लो क्या है? करंट लो ये है अपना, एंड अपना जो करंट अगर हायर हाई की बात की जाए, तो क्या है? ये एक अपना करंट हायर हाई है। तो अब हमें क्या चाहिए? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए क्या चाहिए? मार्केट को इसके एबव क्लोज़ होनी चाहिए, राइट? तब हमें जाकर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, तो हमें क्या चाहिए? इसकी ये प्रीवियस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे ये जो हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? इसने सिर्फ स्वीप किया हुआ है। तो ये एक वैलिड पुल बैक एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें वेट करना है कि मार्केट इसके एबव, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। और अपना अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू से करना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट को रिवर्सल करना है तो अपने प्रीवियस लो, जो अपना अपना करंट लो था, उसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यानी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए, तब जाकर हमारा ट्रेंड रिवर्सल होगा। अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो अपने ये करंट जो हाई है, इसको इसके ऊपर एक वैलिड क्लोजिंग चाहिए। ओके, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, अगेन गया, मार्केट ने स्वीप किया एंड अगेन मार्केट ने डाउन साइड अपना मोमेंटम दिखाया। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया,
लेकिन मार्केट आप देख रहे हो इस अपने जो ये प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग एक बार भी नहीं दिया। मार्केट ने 2 बार ट्राई किया बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो इसलिए ये अपना एक स्ट्रॉन्ग स्विंग होगा, ओके। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट सीधे अपना जो प्रीवियस लो था, अपना ये जो प्रीवियस लो था, इसने ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस जो अपना जो लो बनाया हुआ था, उसने ब्रेक कर दिया, ओके। तो यहाँ पे जो होगा वो एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर आइडिया मिले। ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ओके, राइट। अब देखते हैं मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो करंट करंट हाई क्या है? करंट हाई ये है, अपना इसको मैं मार्क करता हूँ, करंट हाई जो है ये है एंड करंट जो अपना प्रीवियस लो है, ये है। अब मार्केट का जो ट्रेंड था वो क्या हो चुका है? वो रिवर्स हो चुका है। पहले मार्केट क्या ट्रेंड क्या था? मार्केट का ट्रेंड जो था वो बुलिश था। अब मार्केट का ट्रेंड क्या हो चुका है? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यानी हमें ये इंडिकेशन मिल गया, अर्ली इंडिकेशन मिला है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, यानी बेयरिश हो चुका है। तो अपना ये जो है करंट लो है एंड ये प्रीवियस हाई है, ओके। तो अब हमें बॉस होने के लिए क्या चाहिए? मार्क अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक अपना रिसेंट लोअर लो बना हुआ है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक अपना वैलिड पुलबैक मिला हुआ है, ओके, राइट। तो अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए हमें क्या चाहिए? ये अपना जो रिसेंट लोअर लो है, इसको ब्रेक करना चाहिए, यानी इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब जाकर हमें एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे ये क्या होगा? एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अपना एक प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक कर दिया, तो अपना हमें क्या चाहिए? एक डीप पुल बैक चाहिए। तो अपने मार्क इस पॉइंट से लेकर आपने देख रहे होंगे कि मार्केट ने एक पुल बैक दिया हुआ है, ठीक है? तो अपना जो करंट है, अपना करंट लोअर लो, लोअर हाई क्या हुआ? ये हो गया। अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन करना है, तो इस लो के नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, अगर बेयरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन करना है। अगर मार्केट को रिवर्सल करना है, तो इस करंट हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया? इसके नीचे क्लोजिंग दी। ये अपना जो करंट लो है, उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो अपना ये क्या हो जाएगा? एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके? इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बातें? ओके, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो रिसेंट लो मिला है, वो कहाँ पे मिला है? जो एक इस्ट अपना जो ये रिसेंट लो तोड़ने के बाद एक नया जो रिसेंट लो बना है, वो कहाँ पे बना है? ये एक रिसेंट लो बना हुआ है, राइट? तो अब मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो मार्केट को अपने रिसेंट लो को ब्रेक करना होगा या फिर मार्केट को अगर रिवर्सल करना है, तो अपने प्रीवियस जो अपना करंट हायर हाई है, उसको लोअर हाई है, उसको अपना ब्रेक करना पड़ेगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके? एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया? अगेन अब ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक लो बनाया एंड ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, मार्केट ने अगेन अपने लो को ब्रेक किया, ये हाई हाई इसका प्रीवियस हाई था, इसने पुल बैक डीप पुल बैक लिया, ये जो मार्केट ने लिया हुआ है, डीप पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ने सस्टेन नहीं की और मार्केट डाउन साइड चली आई। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट को अगर सही तरीके से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना आ गया, तो अ, आप अपने लॉस को बहुत ही मिनिमाइज़ कर पाओगे। ओके? एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आप जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेजर स्विंग हाई और लो के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो सिर्फ़ हम लोग मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो को कंसीडर करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसको डीपली और डीपली समझेंगे कि कैसे
हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करके लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन एंट्री ले सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, पीओआई एंट्री कैसे ली जाती है। तो आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक के कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।